नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही होगा HAL जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही शानदार कंपनी है। ये पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा मूव दिया है, यानी कि कोरोना के बाद से ये लगभग 20 गुना इसका प्राइस बढ़ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में भी इसका प्राइस बढ़ने का पॉसिबिलिटीज़ है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट ओपन कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम में जाके दोस्तों हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम को चूज करेंगे। देखिए, कोई भी स्टॉक का अगर आपको जानना है कि अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, तो आप इसको मंथली या फिर 3 महीने से आप इसको जान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम 3 महीने का इसका चार्ट चूज करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ एक चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों देखिए कितना शानदार चार्ट है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अभी ये अप ट्रेंड में पूरा ऐसे चल रहा है और ये अपने आप को प्राइस वाइज करेक्ट करने की थोड़ी कोशिश कर रहा है दोस्तों। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको बाय करते हैं तो ऊपर जाने की और चांसेस है। तो अगर हम मंथली में देखेंगे तो मंथली भी वही है दोस्तों। देखिए, ये पूरा ऐसे ऊपर बढ़ रहा था, थोड़ा पिछले 5 महीने से नीचे आया और अभी एक ग्रीन कैंडल यानी कि ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर अगर हम डेली में आते हैं, देखिए ये हो गया, हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह का कुछ आपको कैंडल मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका गिरावट शुरू हो रहा है और अभी ये थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हमको एक कैसे पता चलेगा दोस्तों कि ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हम हेल्प लेंगे एक मूविंग एवरेज का, जो कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज होगा। देखिए, ये जो रेड लाइन है ये शो करता है 200 सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि पिछले 200 दिन यानी कि मतलब यानी कि देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग का जो यहाँ पे जो मार्केट जो खुला रहता है वो हफ्ते में लगभग 5 दिन खुला रहता है। साल में लगभग दोस्तों ये 200 से 220 दिन के आसपास खुला रहता है, यानी कि पिछले 1 साल का एवरेज। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे 1 साल में जितना भी खरीदा बिका गया है उसका एवरेज। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ जाके देखें तो जब भी ये प्राइस अपने रेड लाइन के पास आया, अपने रेड लाइन को बिना तोड़े ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पे एक बार आ गया, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों 2023 में, फिर 2023 मार्च में आया, फरवरी में भी आया था, इस लाइन को ब्रेक नहीं किया, ऊपर चला गया। फिर अब दोस्तों पिछले टाइम आया था, देखिए यहाँ पे आया था 2022 फरवरी में आया था, दिसंबर 2021 में भी आया था। इस लाइन को कभी भी ये ब्रेक नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आया था दोस्तों 2021 अप्रैल में। ये वाला जो पीरियड है दोस्तों, ये 2020 ये कोरोना का पीरियड है। अब कोरोना पीरियड में देखिए दोस्तों, जितने भी कंपनी हैं सब के शेयर्स डाउन चले गए थे। तो ये इसका कोरोना पीरियड है और ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों यहाँ पे अब 2018 के आसपास से, 2018 के अप्रैल महीने से ये शुरू हुआ था। तो जैसे ही ये शुरू हुआ, धीरे धीरे थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करते हुए 200 EMA के ऊपर आ ही रहा था कि कोरोना शुरू हो गया, इसलिए यहाँ पे ये फिर से डाउन हो गया। अब कोरोना पीरियड को छोड़ दें तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये अपने इस लाइन को ब्रेक किया हो। ये इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह है, जब भी ये अपने इस लाइन के आसपास आता है तब ये भाग जाता है। तो अभी अगर रिसेंट का डेटा देखें तो देखिए, जब भी ये जैसे ही अपने 200 SMA 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आया, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो जब भी ये अपने सिंपल मूविंग एवरेज के पास आया, इसके नीचे कभी भी नहीं गया। तो ऐसा क्या मिला इसको दोस्तों कि इसके नीचे नहीं जा रहा है? ये इसके नीचे क्यों नहीं जा रहा है? कुछ तो रीज़न होगा। जो प्राइस यहाँ से आप देख सकते हैं इतना ऊपर से 5,600 रुपये से लेके यहाँ तक आ सकता है 4,100 रुपये से, और थोड़ा नीचे भी जा सकता है। तो ऐसा क्या मिल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ये उसके नीचे नहीं जा रहा है, बल्कि अब ये इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो
यहाँ पे दोस्तों मेरे हिसाब से इस शेयर को ख़रीदने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप यहाँ पे इसको ख़रीदते हैं तो देखिए पिछले बार जो हमने कोरोना का देखा था, चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस बढ़ा था दोस्तों, जो जब इसने इसको टच किया था, देखिए ये था 2022 के आसपास। यहाँ पे इसका प्राइस था दोस्तों 600 रुपये। 600 रुपये से लेके अभी ये बढ़ गया है दोस्तों यहाँ पे लगभग 4100 के आसपास। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो देखिए अभी इसका रिसेंट जो प्राइस है 4433 रुपये। तो अभी आपको अगर आप यहाँ पे इसको ख़रीदते हैं तो हो सकता है कल ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाए, पर आपको तब तक इसको होल्ड करना है जब तक ये अपने 200 EMA ये वाले रेड लाइन के पूरा नीचे 2-3 दिन क्लोज ना कर ले। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ साथ आपको और एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। अगर हम इसका ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो देखिए ये, अगर हम यहाँ पे दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, देखिए ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको एक चीज़ देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए जब भी पिछली बार भी जब ये इस लाइन के आसपास आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आया, इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं किया, ऊपर चला गया, फिर से ये लाइन के पास आया। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहली बार ये आया था दोस्तों, कब आया था 4 जून 2024 को, समर के टाइम यहाँ पे आया था और फिर ऊपर गया। दूसरी बार आया यहाँ पे कब 20 सितंबर के आसपास, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। तीसरी बार फिर से आया 7-8 अक्टूबर को, फिर ऊपर चला गया। और अब चौथी बार यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 200 SMA का सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को ये इजीली ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं इसको ब्रेक ना करते हुए ये ऊपर की तरफ ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है। और आपने डब्लू पैटर्न का अगर नाम सुना होगा तो यहाँ पे ये एक डब्लू पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है। कैसे ये डब्लू पैटर्न बना रहा है देखिए दोस्तों, हम आपको एक बार ये दिखा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप और एक बार देख सकते हैं, और एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ से और एक बार ये नीचे आया, फिर यहाँ से और एक बार अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से ये इसको बढ़ना चाहिए। तो देखिए ये एक डब्लू की तरह दिख रहा है। तो कोई भी अच्छा स्टॉक जब भी अपना अच्छा मूवमेंट देता है तो ये डब्लू की तरह ऐसा एक पैटर्न बना के ही देता है। तो यानी कि ये अपने आप को रीटेस्ट भी कर चुका है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। तो अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं दोस्तों इसका ये फंडामेंटली किस तरह का स्टॉक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रो का प्लेटफॉर्म का। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं ग्रो पे हमने ओपन कर लिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट को, जिसका प्राइस चल रहा है 4433 रुपये 80 पैसा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें तो देखिए यहाँ पे कितने लोग इसको खरीद रहे हैं दोस्तों, 80% लोग इसको खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमने आपको दिखाया था ये वाली प्राइस, यहाँ पे लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि यहाँ से इसको ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग इसको खरीद रहे हैं। देखिए 80% बाइंग है। होल्ड जिन्होंने भी यहाँ पे इसको पहले से ख़रीदा था 10% लोग अब तक इसको होल्ड कर रहे हैं और 10% लोग इसको बेच रहे हैं। इसका अपर सर्किट है 4877.15, यानी कि एक दिन में अगर ये इतने के आसपास चला जाता है तो अपर सर्किट लग जाएगा। लोअर सर्किट का आप इसको देख रहे हैं एक दिन में, यानी कि कल के दिन में सिर्फ एक दिन में इसमें 525 करोड़ रुपए की खरीदी और बिक्री हुई है। वॉल्यूम अच्छा खासा है, 11,85,000 के आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों ये अच्छा खासा एक आपको मिल जाएगा। अब अगर हम इसकी
यहाँ पे देखिए फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए 2,93,552 करोड़ की कंपनी है, यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी, ये कोई छोटी वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। अब इसका पी रेशियो अच्छा खासा है 35.6, यानी कि आपको अब इंडस्ट्रियल पी भी 44.76 है, यानी कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे रहा है दोस्तों। फिर ROE 26.15% है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही शानदार ROE माना जाएगा। इसका डेप्ट टू इक्विटी यानी कि उधारी वाला 0 है, यहाँ पे किसी इसके डेप्ट कुछ भी इसके ऊपर डेप्ट नहीं है। अगर अब हम आते हैं इसके प्रॉफिट के ऊपर, देखिए हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेन हमारा रीजन ये होता है कि हमें प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए हर क्वार्टर में ये आपको प्रॉफिट दे रहा है। ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे आपको ग्रोथ पे मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें या फिर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, दोनों के हिसाब से अभी का जो पीरियड है ये इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट पीरियड है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर संपर्क करें और तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इस चैनल का, इस वीडियो का मोटिव सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पे आपको उकसा नहीं रहे हैं। ये जो भी यहाँ पे वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मेरा सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे सच में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर संपर्क करिए दोस्तों। मैं सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी नहीं हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।